बहुत सारे मित्र ये पूछते रहते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता और मेडिटेशन, ध्यान आज के दौर में एक मार्केट के रूप में उभरा है और इसके लिए कई तरह की विधियाँ, कई तरह के सेंटर्स इजाद हुए हैं। लेकिन देखिए, ध्यान है क्या? ध्यान है अपने स्वरूप को जान लेना, और आपका जो स्वरूप है वह आनंदपूर्ण है, वही ध्यानपूर्ण है। ध्यान आपको अचीव नहीं करना, ध्यान आपके पास है, उसको रियलाइज़ करना है। और विधियाँ, चूँकि इस विधियों के जो प्रमुख स्रोत हैं, आदि स्रोत हैं, वो शिव हैं। माँ पार्वती को भगवान आदि गुरु शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र नाम की एक शास्त्र है, एक किताब है, उसमें प्रारंभिक विधियाँ प्रदान की थीं। आज की जितनी भी विधियाँ हैं, जो भी सेंटर्स सिखा रहे हैं, वो उसी का आगे का कुछ ना कुछ डेवलप करके वहीं उसी से इर्द गिर्द सिखा रहे हैं। लेकिन उन विधियों का जो केंद्र बिंदु है, चूँकि वो शिव ने जब बताई माँ पार्वती को, तो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो विधियाँ हम आगे चर्चा करेंगे। वो आपको आपके स्वरूप पे लाती हैं सीधे सीधे। और इसके अलावा सर्वोत्तम विधि जो स्वयं शिव प्रदान करते हैं, सीधे जो अपने स्वरूप को जानता है, उसके प्रति बोधपूर्ण होता है, उसके लिए वही बोध सबसे बड़ी विधि है। उसको हमेशा बोध में रहना एक विधि बन जाता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको कठिन हैं, तो जो पहले से बोधपूर्ण है, जो पहले से जगा हुआ है, जो पहले से ही स्वरूप निष्ठ है, जो पहले से ही केंद्र है, अपने केंद्र में कनेक्टेड है, आप अगर उसको ही स्मरण करने लगो, इसलिए हमें हमारे यहाँ शिव पूजा का, शिव स्मरण का या कृष्ण स्मरण का इतना महत्व है, क्योंकि ये गुरु हैं। ये कृष्ण जो है महाभारत के दौरान गीता में एक तरीके से आपको ध्यान ही सिखा रहे हैं। अगर आप उनको समझते हैं तो आप पाएंगे वो वहाँ पर अर्जुन को सम रहना, प्राणायाम की चर्चा है वहाँ पर। तो जगत गुरु के रूप में आए हैं वहाँ पर वो, इसलिए कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और भगवान शिव के तो अनेकों ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं आगम निगम में, पुराणों में, जहाँ पर वो ज्ञान प्रदत्त कर रहे हैं। तो बोधपूर्ण कैसे होंगे आप जब तक आप साइलेंस को कैच नहीं कर रहे हैं? ये वेतवा नदी का तट है, यहाँ पक्षी कलरव कर रहे हैं, यहाँ शिव क्षेत्र है, यहाँ शिव मंदिर है, और यहाँ एक साइलेंस है। इस साइलेंस को, अगर मैं शहर में उस साइलेंस को नहीं सुन पा रहा, तो मुझे कहीं पार्क में जाना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पर यही एक तरीके से आपका ध्यान डेवलप करता है। और यकीन मानिए, ध्यान से बड़ी संपदा कोई भी नहीं है। ध्यान हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर आपको कठिन जान पड़ रहा है तो आप कभी कभी नदियों के किनारे, जंगलों के इर्द गिर्द, किसी शिव क्षेत्र में, किसी नारायण क्षेत्र में, किसी देवी क्षेत्र में जाइए, या कोई गुरु हैं और उनकी शरण हो जाइए, और इस तरीके से आपको ध्यान में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान अंत में स्वयं पर आना है, ये मैं बताना चाहता था। और स्वयं के रियल खुद से क्वेश्चन पूछिए। महर्षि रमन निरंतर एक बात कहते थे कि खुद से पूछो कि तुम कौन हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक वर्बल आंसर प्राप्त कर लोगे, कि तुम्हारा दिमाग बता देगा तो कि तुम ये हो, तुम तो आत्मा हो। नहीं, दिमागी उत्तर नहीं, स्वयं पर वो ध्यान पे चले जाओ तुम। और वो ध्यान जब गहरा होगा तो तुम्हें रियलाइजेशन होगा, तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा कि तुम कौन। तो खुद पे ख़त्म है, खुद पे शुरू हैं, खुद को सिखाया खुद के गुरु हैं। नमः शिवाय।